बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जैसा कि आपने देखा कल तमाम मीडिया पे भी रिपोर्ट हुआ कि शेरशाह कॉलोनी का इलाका है, थाना शेरशाह और डिस्ट्रिक्ट ये किमाड़ी लगता है, पहले वेस्ट था। तो वहाँ पर आग लग गई और आग की बड़ी शिद्दत थी। तमाम मीडिया पर भी ये खबरें नशर हुई। तो मेरा ये अपना इलाका है, लेकिन मैं राब्ते में था तमाम इंतजामिया से, पुलिस से और फायर ब्रिगेड से, लेकिन मैं ये नहीं आया क्योंकि मकसद ये होता है कि जब ऐसा वाक़या होता है अमूमन तो जनाब हमारा मीडिया और जनाब हमारे लीडरान सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इमदादी कार्रवाइयों में मदद के बजाय इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी होती है। और पहले ये जो गली जो है वो तंग थी, मुझे मालूम है क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तो उसकी वजह दुश्वारी थी। अब आज आपको यहाँ दिखाने का मकसद ये है कि ये देखें, आप यकीन कीजिए कि मेरी जो तवक्कुआत हैं उनसे ज्यादा नुकसान हुए। सबसे पहले तो हम आपको वो जगह दिखाते हैं, ये आप देख रहे हैं, कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा ये जगह जहां पर ये हादसा हुआ। अच्छा, ये भी हमारे इलाके के ही लोग हैं और हमारा अलमिया ये। अच्छा, कल मैंने देखा बाद लोग ये भी कह रहे थे कि जी शेरशाह जो है वो रिहायशी इलाका है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेरशाह बेशक रिहायशी इलाका है, लेकिन शेरशाह रिहायशी एंड इंडस्ट्रियल मिक्स इलाका है। और शेरशाह में जो रौनक है वो तिजारत की वजह से ही है। अगर ये तिजारत ना हो, ये छोटे छोटे कारखाने ना हो, तो शेरशाह की कोई बुकिंग नहीं, क्योंकि शेरशाह में जो हाल है सिर्फ, हाँ, तिजारत का मकसद ये होता है कि वो काम किया जाए कि जो इलाके के मुताबिक, कानून के मुताबिक हो, खतरनाक ना हो। तो ये काम यहाँ हो रहा था। जो अलमिया ये आप देखेंगे जी, ये आप दिखाएं जी, ये मेरा ख्याल उसकी आबिद नागौरी की का घर है। ये देखें जरा, ऊपर दिखाएं इसको, ये खुला हुआ बंद है, बंद है। ये आप देखें, ये तकरीबन 1-2 मंजिला बिल्डिंग है। मैं इसकी तफसील बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के कुछ लोग जो हैं वो गए हैं इंतजामिया के पास, वजीर आला के पास, गवर्नर के पास, डीसी के पास, कि नुकसान इस कदर शदीद है कि इंतजामिया को चाहिए कि इनकी मदद करें। मैं आपको वो नुकसान दिखा रहा हूँ। ये आपको मैंने एक मैं एक आपको ये दिखा रहा हूँ। ये जो है आबिद नागौरी की बिल्डिंग है, ये घर देखें आप। इसके बाद ये साथ जो है नासिर, यहीं के रहने वाले हैं, नासिर नागौरी, इनका मेडिकल स्टोर है, ये इनका घर है। ये आप देखें, नीचे से खुला हुआ है या बंद है? ये इनका घर है। ये पूरा तबाह, तकरीबन 2 मंजिला बिल्डिंग है, ये पूरी तबाह हो गई है। इसमें जो साजो सामान था, जो सब कुछ था, बल्कि गाड़ी भी इसकी, शायद मैंने सुना है कि बाइक भी इसकी थी यहाँ पे। इसके साथ हम आगे की तरफ चलते हैं, आप लेके चलें आगे। तो ये घर असल बेसिकली इस इलाके को जो है, हम ये जहाँ खड़े हैं, ये गली नंबर जो है वो 36 है और ब्लॉक सी है और नागौरी मोहल्ला इसे हम कहते हैं, और बड़ा कदीम मोहल्ला है। यहाँ हमारी मिक्स लोग रहते हैं, लेकिन नागौरी बरादरी हमारी बड़े अरसे से यहाँ रहती है। जी हाँ, जो अब तो बहुत जो है लोग काफी जा चुके हैं, मुख्तलिफ शहरों में आबाद हो चुके हैं। तो इसके साथ ये जो है इरफान, ये जरा बताइए आप, ये किसका घर है? ये भी नासिर का भाई है, लियाकत उसका घर है। लियाकत का घर है, ये लियाकत का घर है, मोहसिन लियाकत। उसके बाद आगे आप चले जाएं तो अच्छा, इस तरफ भी, अच्छा जी, ये आप देखें, थोड़ा सा करीब लाके जरा अंदर से भी दिखा दें इसको। अच्छा, ये आप देखिए, आप देखें अंदर गाड़ी जो है ना वो खड़ी खड़ी, पूरी गाड़ी जो है, हाई रूफ गाड़ी है, पूरी गाड़ी जो है जल गई है और दीगर सामान भी जल गया है। बेटा आगे पीछे और रास्ता छोड़ो, जगह ऊपर मार, कैमरा ऊपर। तो मेरी ये भी अपील होगी, अपने जो नुमाइंदे हैं जो कल यहाँ मौजूद थे, अभी मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन मेरी इस वीडियो के जरिए उनसे अपील होगी कि आगे आएं और अपने इन लोगों के लिए आवाज उठाएं हुकाम बाला तक। गवर्नमेंट के पास बड़े वसाइल हैं, गवर्नमेंट के पास ऐसे इदारे मौजूद हैं, हमारे डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर के पास बाकायदा ये सिलसिला होता है कि इस तरह की कोई भी आफत आ जाए तो लोगों को कंपनसेट किया जाता है। ये भी आप देखें, ये 4 मंजिला, ये लियाकत नागौरी हैं, इनकी ये 4 मंजिला बिल्डिंग है।
ये पूरी, मैं इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि माली नुकसान तो बहुत हुआ लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। जिस कदर यहाँ नुकसान माली नजर आ रहा है उस हिसाब से या देखें, कपड़े का एक गोदाम है और अब ये जो बचा कुचा कपड़ा थोड़ा आगे जाके इसकी बना है, काफी इसका कपड़ा जल गया है और जो बचा कुचा कपड़ा है वो ये समेटने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ ये नागौरी हाल ये ना पहचान में नहीं आ रहा। ये साथ जो है ना हमारा बड़ा कम्युनिटी हाल जो है ना हमारी इस नागौरी बरादरी का हाल था जो कि बड़े अरसे से था, तकरीबन 40-50 साल से। ये आप देखेंगे उस कम्युनिटी हाल की। अब ये देखें कम्युनिटी का काम तो बहरहाल कम्युनिटी का कोई नुकसान होता है किसी वेल्थ फलाई तस्वीर तो बहरहाल जो है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की और हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। ये नागौरी हाल है जो आप देख रहे हैं। दुकानदार अंदर से भी दिखाएं आप, बेशक मेरी आवाज जा रही है, आप जहां भी लेके जाएंगे आवाज मेरी जाएगी। ये नागौरी हाल जी यहाँ पर मोहल्ले के लोगों का मरना जीना, छोटी मोटी खुशी का या मैयत का सिलसिला, किसी का स्वयं वगैरह तमाम तकरीबात जो हैं वो यहाँ होती थी। और अब आप देखें कि इसकी क्या कंडीशन है। वालेकुम अस्सलाम। ये नागौरी कम्युनिटी हाल, ब्लॉक सी, शेरशाह कॉलोनी, कराची। इसके साथ आप ये देखें, ये मलिक जावेद नामी शख्स का घर है। ये भी तकरीबन 3 मंजिला है, पूरा घर तबाह हो गया है। ये इलेक्ट्रिक वाले आ गए, अंदर से बना ली उसने, बना ले, यहाँ से बना ले, अंदर का एक मंदिर दिखा दें। ये नागौरी हाल का आप देख रहे हैं जी, ये गली के आर पार है दोनों साइड पे और ये कम्युनिटी हाल है। इसकी हालत देख रही है, आपकी भी आ गई है यार, अल्लाह खैर करे। ये मेरा बिलाल का कारखाना जल गया, ये जो कपड़े वाला कारखाना वो आबिद के गोदाम घर के नीचे कारखाना था। बिलाल लोग अब ये है ना, हाँ ये बिलाल लोग का और ये शेरा का। ये आप देखें जी, ये साथ जो है हमारे एक यही इलाके के पुराने रहने वाले हैं, शेरे का घर है और साथ ये बिलाल लड़का। ये कई प्रोग्राम भी मैं कर चुका हूँ किरत के हवाले से इनके साथ, और ये किरत के लिए बड़ी खदमात हैं इनकी कराची शहर में। ये जो आप घर या उनके घर में दाखिल हुए हैं, आप उनके घर का मंदिर देखें आप जरा, और मालूम ये हुआ है कि बड़ी मुश्किलों से जो है लोगों की जान बची है। ये बताएं कि आज ये हमारे नुमाइंदे आए थे, आप दिखाते रहे, साथ साथ बात भी चलती रहेगी। आज तो जानता हूँ मैं, उन्होंने क्या कोई यकीन दहानी कराई है लोगों को कि वो करवाई है कि इंशाल्लाह ये लाइट क्लियर हो जाएंगे, सारे मामला हो जाएंगे। बाकी अल्लाह की उम्मीद है। मैं जानता हूँ इनको। अच्छा जी, ये हमारे एक दोस्त हैं, मैंने तो कल इनकी तस्वीर चलाई थी जब जख्मी थे, अब ये यहाँ बैठे हैं। कह रहा भाई एक तो बात हम कर चुके, तो मैंने तो ये मकसद मेरा ये है कि मैंने खुद आगे देखा, मैं हैरान हो गया हूँ कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये अल्लाह का शुक्र है कि जानी तौर पर इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि यहाँ पर नजर आ रही है सूरत हाल, लेकिन ये है कि माली तौर पर बहुत नुकसान हुआ है। तो मेरी ये हुकूमत से अपील होगी, अपने नुमाइंदों से अपील होगी कि जिस तरह कल वो यहाँ पहुंचे थे और सब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, मैं देख रहा था, तो वो आगे आए। और ये लोग चाहे ना चाहे, वैसे मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ के अहले मोहल्ला के कुछ लोग गए हैं इंतजामिया के पास कि भाई इनको कंपनसेट किया जाए, क्योंकि नुकसान इतना है कि मेरा ख्याल है ये करोड़ों तक कहानी पहुंचती है। तो मेरी जो है वो डीसी साहब से, मेयर साहब से, इनके पास बाकायदा इस तरह की जो आफात होती हैं, जाहिर है आग लगना एक हादसा है बहुत बड़ा, इसके लिए बाकायदा इनके पास फंड्स होते हैं। तो मेरी ये अपील होगी कि इनकी फौरी तौर पर मदद करें। मुंतखब नुमाइंदे हमारे आगे खड़े हों, आए यहाँ आगे खड़े हों, और मैं इंशाल्लाह उनको लाऊंगा, लाके यहाँ खड़ा भी करूंगा और वो इनके साथ होंगे।
क्या कहेंगे? फौरी तौर पे इन लोगों ने क्या काम किया? मकसद है कि हमारे हालात वहीं के वहीं है, कोई आया नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। मकसद है कि वो आए, कम से कम हौसला अफजाई तो करे ना कि यार चलो कुछ नहीं, ठीक है हमारे मकानात जल गए, खत्म हो गए, हमसे और लोग आगे पड़े हैं, वो बेचारे खत्म, लोग बीमार पड़े हुए हालात में बुरे। तो ना पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन, ना एमकेएम का कोई कारकुन कि आए वो एक हौसला बढ़ा के चले जाएंगे, भाई चलो ठीक है। बाकी करना तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं, सिर्फ आगे एक फोटो सेशन करवाना है और फॉर्मेलिटी पूरी करनी और चले जाना है, कोई काम नहीं करना। बड़ी जी बढ़िया। अभी तक हमारे जो नाजिम है वो यहाँ आके ये सुबह से ये नहीं करता थे कि कम से कम एक सफाई करा दें, जो काम बाकी के हैं ये सेट करा दें। तो कोई आने की है ही नहीं थी यार। ये आपने बड़ी, मेरे ध्यान में यही बात आ रही थी कि वो मुझे पता है कि क्या होता है, लेकिन चलो हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। तो ये हमारा अलमिया है कि हमारे यहाँ बेसी है। आपके सामने शेरशाह में पहला हादसा तो नहीं है ये, अभी आपके सामने, आपको याद होगा यहाँ सुई गैस का ब्लास्ट हुआ था सामने गली में, जिसमें जान भी गई थी। उससे कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि बैंक के ऊपर जो है वो कराचा के ऊपर धमाका हुआ था, जिसमें तकरीबन कोई 9 अफराद की जानें गई थी और बाद में मालूम चला कि जनाब वो नाले की लीज दी हुई थी। तो ये हमारा अलमिया है कि करप्शन ने हमारे पूरे मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है और तमाम लोग उसमें शामिल हैं। लेकिन आपने ये बड़ी बात की कि कम से कम नुमाइंदों को आगे कम से कम ये इनको मालूम था कि आयल का मसला भी आप देखें। इरफान ये दिखाएं प्लीज, पूरी गली में चलने के काबिल नहीं है। आप देखें, मैं जो यहाँ तक आया हूँ तो कम से कम इसकी सफाई के लिए पड़ा होगा। देखो क्या करे, मजदूर आदमी कहाँ जाए, पूरा घर तबाह हो गया, जल गया, हर चीज जल गई, कहाँ जाए हम? गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया है। जी क्या कह रहे हैं? मैंने बोला हमारा पूरा सामान जल गया इधर से, हम तो मजदूर तबके हैं, हम तो रोज की दिहाड़ी कमाते हैं और खाते हैं, ये सामान पड़ा हुआ हमारा। उसके बाद जो जल गया वो जल गया, गाड़ी भी जल गई, पासपोर्ट था मेरा वो भी जल गया, पैसे थे मेरे, सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई थी, मजदूरी करता हूँ, वो भी जल गया। कोई नहीं आया पूछने। जब हादसा हुआ तो आप यहाँ थे? मैं अपनी फैमिली खुद बचा रहा था, लोगों की भी बचाई है और गवाही देंगे आपको कि क्या किया इकरार ने। आप ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि फायर ब्रिगेड वगैरह पहुंच गए, वो बड़ा ये दावा कर रहे हैं जी हम पहुंच गए, लेकिन क्या वो बर वक्त पहुंचे? और अगर वो कुछ पहले पहुंचे तो बेहतरीन वो फॉर्मेलिटी वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई आपका एनआईसी का नंबर क्या है, आपका प्लॉट नंबर क्या है, ये एरिया किस एरिया में आग लगी हुई है, वो आपको उसको पूरा डेटा, और तकरीबन आधे घंटे तक अगर वो डेटे को तलाश करने जाएंगे और हम सारी चीजें तो खत्म हो चुकी हो गया था काम। मेरी फैमिली 5 मिनट के लिए अगर मैं नहीं जाता ना, ये सब बंदे गवाए, मर जाते, ये बंदा गवाए, मेरे पैसे जल रहे थे, इस बंदे ने बोला तू छोड़ दे करार, फैमिली बच गई तेरी। मेरा घर पूरा जल गया भाई, रोड पे आ गया हूँ मैं, अब मेरे पे ये नेमत है, मैं गाँव जा रहा हूँ। अल्लाह ताला आसानी करे। देखिए ये भी अलमी है हमारे यहाँ निजाम, रेस्क्यू का निजाम, जिसपे कितना पैसा खर्च होता है फायर ब्रिगेड का। अगर आपको फोन पे एक बंदा एक स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है और वो डॉक्टर को ये इंटरव्यू दे रहा हो कि भाई मेरा ये नाम है और मेरे वालिद का ये नाम है और मेरा ये एनआईसी है, भाई पहले तो उसको फर्स्ट ट्रीट दो कि वो सेट हो, तो फिर वो किसी चीज के बहाली में हो। तो आप नुमाइंदान को तो ये चाहिए था कि वो आते, हमें हौसला देते और हमारा काम करते। हमें पता है कि कुछ नहीं देने इन लोगों ने और हमने इनसे मांगना भी नहीं, हौसला भी नहीं देना है। इसलिए कि ये इस कदर जलील लोग हैं कि इनसे किसी चीज की तमन्ना नहीं करें हम, कि हम इनसे तमन्ना करेंगे कि ये हमारे टैक्स लेते हैं, किस चीज का टैक्स देते हैं? 28,000 रुपए का गैस का बिल आया, मैंने भरा। उन्होंने बोला कि 28,000 का बिल आया, मेरे पास सबूत है, बिल पड़े हुए मेरे पास, बोलते 28,000 का इकरार भरना पड़ेगा। मेरे घर पे देखे पक्की 2 मियाँ बीबी, एक छोटा भाई, उसके बच्चे, 28,000 का बिल मेरे पास सबूत पड़ा हुआ, भरा है मैंने टैक्स, वो मिन्नतें नहीं की, गाड़ी बेची है अपनी। रही है, लेकिन क्या सहूलत कोई भी नहीं है हमारे पास यहाँ। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा यहाँ नहीं आया। हमारा घर तो पूरा जाके यार, एक दफा वीडियो घुमाओ, हाल तो देखो यार, बच्चों को कैसे बचाया मैंने, तीसरी माले पे, एक नहीं अपने दूसरे पड़ोसियों के भी बचाए मैंने, तो जो करना था कर लिया। समझ रहे भाईजान आप, जज्बात समझो, बाकी को छोड़ दो। बड़ी दिलगिरफ्ता सूरत हाल है जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी मायूसी नजर आ रही है इन चेहरों पे, और ये हमारे मुआशरे का अलमिया है, क्योंकि अब वो ऐसे वाकयात लोग देख चुके हैं। जाहिर है पहले भी कई ऐसे वाकयात हुए और कई जगह लोग आए, अरबाब इक़्तिदार इख्तियार आए, लीडरान आए, हुकूमत आए और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो खबरें भी लोगों तक पहुंचती हैं, तो इसलिए फिर लोग जो है वो बड़ी मायूसी का शिकार होते हैं। ये शहर हमारा लावारिस, ये शहर का कोई रखवाला कोई नहीं, ये सिर्फ अपने पैसों के रखवाले हैं, इनको अपने नोट कमाने हैं और वो करोड़पति से अरबपति हो गए। इनको इस शहर से कोई लेना देना नहीं, कोई मरे जिए कुछ भी हो,
इनको किसी चीज की परवाह नहीं है। ये बेहिस लोग है, बेहिस। ये जितने हैं, चाहे हुक्मरान हो, चाहे वो कोर कमांडर हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हम तो हो, बोलेंगे, सारे तो हर बेकार। चीज बोलेंगे। हम बहुत दुखी हैं अपने दिलों से और अपने बच्चों से, और शुक्र है अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे बचा दिए, ये बड़ा करम है मेरे पे। बाकी हम बहुत दुखी हैं इनसे, हर बंदे से दुखी हैं। हमारे को कोई मदद नहीं आई किसी चीज की भी। वो भी आए तो मेरा भाई चढ़ा हुआ था, उन्होंने वीडियो बनाई, मेरे भाई ने हेलमेट पहना हुआ था, दूसरी माले पे मेरे भाई ने वो पैंप चढ़ाए, वो खड़ा हुआ बंदा। आग बुझाने वाले आए ना, जो उनका हेलमेट मेरे भाई ने पहना, पैंप मैं नीचे से पकड़ा रहा हूँ। इतने आरसी हैं वो। क्या कर रहे हैं वो? कुछ नहीं, बस आएंगे इधर, हम लियारी से आए, हम फलानी जगह से आए हैं, हमने अच्छा काम किया है। भाई तुम्हारा काम है, तुम्हारी जॉब है, जो मैं जॉब करता हूँ उधर मैं 99 प्लस देता हूँ अपना, तुम्हारी जॉब है, तुम भी दो। 1 घंटे बाद आए, वहां आग लगी हुई थी, यहाँ तक आग आ गई थी 1 घंटे बाद। अगर मैं ज्यादा 15 सेकंड लेट हो जाता, मेरे बच्चे चले जाते। 4 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटी हैं 2 बेटे थे। इस भाई के 2 बेटी हैं 2 बेटे थे, मियाँ बीबी हैं। रोज का दरगुजर है हमारा। अच्छा अच्छा, रात से लाइट भी मुनक़ता है जी। के इलेक्ट्रिक के एहलकार काम कर रहे हैं इस वक्त भी, लेकिन अब तक मेरा ख्याल लाइट बहाल नहीं हुई है आपकी। अभी तक लाइट बहाल है, रात तो सारी लाइट। और ये भी अलमी है कि ये वो इलाका है कि जहाँ 2.5 घंटे की 4 दफा लोड शेडिंग है, और जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त लाइट मौजूद थी। ये भी बदकिस्मती आप देखिए। चलो वो लोग तो फिर भी आए, अभी आगे टाइम चेंज शुरू कर दिया है। मेहरबानी। गैस वाले हैं वो अभी तक आए ही नहीं है। रात को एक गाड़ी में गैस की आई तो थी, नहीं अंदर नहीं आई, नहीं आई, अंदर नहीं आई, अंदर नहीं आई। धमाका करके अभी तक कोई आया ही नहीं। मिट रहे ना धमाका करके, उधर कोई आया नहीं, ना पूछने आया। कोई मर रहा है तो मरता रहे, क्या करें, किसके पास जाए? वाले बहुत आए अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो बनाने वाले कम से कम लाखों दिखाऊंगा, मेरे पास सबूत है। वीडियो बनाने वाले लाखों आए, वो बहन के टकों ने अपना पैम पकड़ के आगे नहीं कर सके। वो पूरी रात ये बंदे घुमाए, सबसे पूछो पैम पकड़ रहे हम। बल्कि ऐसे वक्त में जो है रेस्क्यू वालों को काम करने देना चाहिए। मैं इसीलिए, हालांकि मैं फुल रास्ते में था, लेकिन मैं कोई नहीं आता। यहाँ अंदर इसलिए नहीं आया कि हमने तो, हमारा मकसद तो ये था कि रिलीफ मिले लोगों को। अब आज नहीं मिल रहा ना, आवाम को मार मिल रही है, गरीब मर रहा है, कहाँ रहे, कोई देखने नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। देख रहे हो आप सामने, सुबह से जलील हो रहे हैं। सुबह फोन कर करके फेबर वालों को बुलाया, जब ये दोबारा आग लग गई, फिर आई वो भी 15-20 मिनट के बाद आया। फिर भी मैंने सुना सुबह भी आग नहीं चल रही, दोबारा बुलाया उनको। सुबह दोबारा मसला हुआ। रात को लगी हुई थी सर, दोबारा हम लोगों ने रात को बुझाई है, फिर सुबह हालांकि असूली तौर पर ये होता है कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी खड़ी रहती है, वो कूलिंग का अमल चलता रहता है, कूलिंग। लेकिन बस यहाँ बस 5 मिनट बाद वो चले गए थे हजरत। 5 मिनट बाद, 10 या मिनट बाद वो गाड़ी निकाल के चले गए थे। वो भी हमें नहीं दे रहे, तो हम ऐसे ही तेल के अंदर पाँव जल रहे हैं, हर चीज जल रहे हैं। चले वो नहीं तो खुद तो खड़े होते कम से कम, जब उनको मालूम है कि ऑयल वगैरह की आग, इसकी एक कूलिंग का प्रोसीजर होता है। चलें जी, अल्लाह ताला आसानी करे, मेरी यही अपील होगी। अभी ये घर कितना मुश्किल से बना है, सामान जल गया। हमारे जो नुमाइंदे हैं खुदा के लिए, वो और जो इंतजामिया है, इंतजामिया आगे आए, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये तमाम चीजें जो हैं ये मुतल्लिका हुकाम को भेजूं। ये भी किसी के भाई, ये भी कजन के थे, उसके क्वार्टर में गए हैं, कपड़े भी उसके पहने हुए थे। हम तो तेल में थे, ये कपड़े हमारे कजन है, ठीक है, वो हमारी तरह मजदूर है, उसके कपड़े हैं, तो मेरे पूरे भी नहीं आ रहे। देखो ये हाल है, देखो सर बस तेल के अंदर घुसे में सारे जी, पाँव जी। जल रहे हैं। अभी हम खुद अपनी मदद करते हैं, अच्छा, हम किस चीज का टैक्स देते हैं? फायर ब्रिगेड आई है ना, हमें हेलमेट दे रहे हैं ना, कोई बूट दे रहे हैं, ताकि हम भी अपनी मदद करते रहे। खुद अपनी मदद करके अपने बच्चों को निकाले, पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं। बच्चों को कैसे छोड़ देते? अभी उनको बोल रहे हैं हमारे बच्चे हैं, वो बोलते तुम क्यों जा रहे हो? भाई हम अपने बच्चे बचाएंगे ना, कोई बाप अपने बच्चे को तो बचाएगा, आग के अंदर भी घुसेगा वो। गुस्सा ना देखो ये हाल। एक मिनट रखना। फिलहाल क्या हुई, एक मकीन मौजूद है गली के, तो इरफान ये बताइएगा कल क्या मंदिर, क़यामत सुगरा का मंदिर था, क्या कैसे आप बताएंगे? सर मैं कल जिस टाइम आया हूँ तकरीबन 5:45-6 बजे का टाइम था, तो मैं अपने घर के पास यहाँ पे खड़ा हूँ, तकरीबन थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ बिल्कुल मामूली सा आग लगी हुई थी, तो लोग उसको बुझाने की कोशिश करे और वो आग ऐसे भड़की है कि जैसे किसी ने कोई केमिकल या कोई ऐसे मकसद चीज फेंकी, और आग ऐसे भड़की है चारों तरफ बिल्डिंगों के, बिल्कुल मकसद बिल्डिंगों को छूने लगी आग। तो बहरहाल आधे पौने घंटे के अंदर अंदर ये पूरी बिल्डिंगें आग से तहस नहस हो गई।
तो फायर ब्रिगेड तक कब तक पहुंची है? कम से कम मेरे अंदाजे से 1 से 1.5 घंटे में पहुंची। ओए, फिर तो बहुत लेट आई है। तो बहरहाल फायर ब्रिगेड वो भी गली के कॉर्नर पे आके खड़ी हुई है। अपनी मदद आपके तहत उनको गली में रिक्वेस्ट करके मैं लेके आया हूँ। दो तीन यार दोस्त से वो लेके आए हैं, पाइप हम लोगों ने खेचे हैं पूरी तौर। मकसद कहने का कि 10 मिनट सिर्फ, मैं कहता हूँ 5 या 10 मिनट लेट हो जाते तो जहाँ पे हम खड़े यहाँ तक आग आ चुकी थी तकरीबन। तो बाकी अल्लाह ने बड़ा अपना करम किया, बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ज्यादा सानियत से बचा लिया। 5 से 6 बिल्डिंगे तो बिल्कुल तहस नहस हो गई। बहुत बुरी सूरत हाल है, मैंने देखी है। और एक गोदाम ऐसा है जिसके अंदर जो अपना कपड़े का काम होता था, कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए का उसका लॉस हुआ है। तो अल्लाह ने बहुत करम किया, बहुत अल्लाह ने करम किया कि इतना नुकसान हुआ है, मजीद नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह के हालात चल रहे थे मजीद जानी नुकसान नहीं हुआ, माली तो मैंने देखा है बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बाकी अल्लाह से दुआ गो है, ये जितने भी जिनके नुकसान हुए हैं, गवर्नमेंट से अपील है, रिक्वेस्ट है मेरी, खुदा रहा इनके लिए कुछ करे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो रोज कमाने खाने वाले हैं, वो बेघर हो गए, खुदा की कसम बेघर हो गए। मेरी रिक्वेस्ट है आला हज़रात से कि इनके लिए कुछ करें। और बाद लोगों के तो बेचारों के शनाख्ती कार्ड तक जो है ना वो जल गए हैं। उमर, शनाख्ती का, अच्छा, बाद लोगों के शनाख्ती कार्ड तक जो है वो जल गए हैं, तो अब उनके लिए शनाख्ती कार्ड का मसला भी होगा। तो हमारे भी बनाने का मकसद ये है। कल की सूरत हाल आप मौजूद थे मौके में? जी, थोड़ी सी आग लगी थी, मैं बात था तो हमें लगा कि ये यहाँ ऊपर हमारी रहायश है, तो हमें लगा कि ये हमारी बिल्डिंग में आग लगी है, हमारी बिल्डिंग में आग लगी है। हम भाग के आए हैं, फिर बच्चे हमारे घबराए हुए थे, आग के बहुत फैल रही थी, तो हमने अपने बच्चों को दूसरे रास्ते से अपने रिश्तेदारों के घर भेजा। तो मेरी आला हुकाम से ये अपील है कि ये रहायशी इलाका है, यहाँ तकरीबन हर घर में नीचे गोदाम है, तो ये इंतजामिया को चाहिए कि इस बारे में सोचे कि जो ऐसी बारूद वाली चीजें हैं, प्लास्टिक हो गया, ये कपड़े हो गया, ये ऑयल का, ये हमें यहाँ 3 साल हो गए रहते हुए हमें नहीं पता था कि यहाँ ऑयल का काम हो रहा है। तो ये माली नुकसान तो पूरा हो जाएगा, लेकिन शुक्र है कि ये जानी नुकसान ही हुआ। जो जानी नुकसान होगा तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो आला काम से अपील है कि इस बारे में सोचें, और हमारे जो रिहायशी भाई हैं उनको भी चाहिए कि वो पैसों के लिए गोदाम देने से पहले, जगह के रेंट पे देने से पहले इस बारे में सोचें। अच्छा, बड़ी आपने खूबसूरत बात कही, क्योंकि मैं खुद यहाँ का मकीन और मैं यहाँ के मामला को समझता हूँ। तो कल मैंने देखा कुछ लोगों ने मीडिया पे बातचीत की इस हवाले से कि जी शेरशाह में कारखाने गोदाम, तो भाई शेरशाह जो है वो रिहायशी और इंडस्ट्रियल इलाका है। शेरशाह की जो रौनक है वो तिजारत की वजह से ही है। अगर यहाँ ये छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो आपको पता है कि शेरशाह का वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हालत है तो उसकी क्या वैल्यू होगी। लेकिन मसला ये है कि रिहायशी इलाके का मतलब ये होता है, अच्छा, इसका स्टेटस भी यही है कि रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एरिया है ये, और ऐसे स्टेटस का मतलब ये होता है कि सबसे पहला हक रिहायशी लोगों का होता है, उसके बाद इंडस्ट्रीज का होता है। यानी रिहाइश कोई ऐसा काम आप नहीं कर सकते जो गैर कानूनी हो, जो खतरनाक हो, जो किसी भी वक्त किसी नुकसान का बायस बन जाए। अब इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन हमारा ये भी अलमिया है कि हमारा बहुत से महकमे जो है वो जानने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करते और बात को जो है आगे पीछे कर दी जाती है। क्या कहेंगे जी आप? बिल्कुल जी, ये तो बता लेते हैं, ये जो तेल का कारखाना है ये मेरा ख्याल है 35 से 40 साल पुराना है। यहाँ पुराना इलाका, सुबह अजान से 1.5 घंटा पहले गाड़ी आती है और एक गाड़ी छोड़ के जाती है, दूसरी भर के चली जाती है। यहाँ गत्ते के और प्लास्टिक के और तेल के गोदाम नहीं होनी चाहिए। ये जो छोटे छोटे बच्चे जख्मी हो गए हैं, बूढ़ी माएँ जख्मी हो गई है, घर टूट गए हैं। अब ऐसी बिल्डिंगें, ऐसे लोग यहाँ रहते हैं वो अपने घर नहीं बना सकते, सारी जिंदगी भी लगे रहे वो अपने घर तमीर नहीं कर सकते। अब कहाँ जाए वो, उनकी कौन मदद करेगा? अच्छा, हमारा ये भी अलमिया है जी, हमारे बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात की। हमारा ये भी अलमिया है कि हम भी आवाज नहीं उठाते, हम भी बहैसियत मोहल्लेदार के, बहैसियत गली वाले के, हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम, जी हाँ, लेकिन हम भी थोड़ी सी कोताही करते हैं ना। हम भी आवाज अगर उठाएं तो फिर भी कुछ हो सकता है, तो कुछ इस्लाह अहवाल होगा। बाकी ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा कोई भी काम कि जो
के खतरनाक हो वो इन इलाकों में नहीं हो सकता जिस तरह का ये काम हो रहा था। लेकिन ये भाई खुद बता रहे हैं कि इतने सालों से हो रहा था, और मेरा ख्याल है कि आज तक इसकी कोई कंप्लेन बाकायदा तौर पर किसी तरफ से भी नहीं की गई होगी। तो हमें भी चाहिए कि हम वैसे शहरी होने के भी अपना किरदार अदा करें, और हम अपना किरदार अदा करें, उस पर कार्रवाई हो ना हो, हम अपना किरदार अदा करें।